शेयर बाजार में इन दिनों भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी बाजार में उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी लौटी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकने में नाकाम दिख रहा है बाजार। 22,000 के ऊपर जाते ही निफ्टी में बिकवाली लौट आती है और ये बताता है कि 22,000 के ऊपर बुल्स की बड़ा सौदा लगाने की हिम्मत टूट रही है। बुल्स का कॉन्फिडेंस इस वक्त इंडिया विक्स कमजोर कर रहा है। सोमवार को फिर से इंडिया विक्स में 11% की मजबूती देखने को मिली। इंडिया विक्स 20 अंक के अहम स्तर को तोड़कर ऊपर निकल गया है। इंडिया विक्स में तेजी बाजार में बड़ी उथल पुथल का एक बहुत बड़ा संकेत है। यही वजह है कि ऊपरी स्तरों पर बुल्स का कॉन्फिडेंस ढीला पड़ता जा रहा है। हालांकि इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बड़े इवेंट से पहले बाजार हमेशा नर्वस हो जाता है। निवेशक मुनाफा वसूली करके कैश पर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो निवेशक लंबी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं उनके लिए अभी ज्यादा चिंता की बात है। पिछले एक महीने में आई गिरावट को मुनाफा वसूली तो कहा जा सकता है। देखा जाए तो पिछले एक महीने में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% से ज्यादा गिर चुके हैं। 1% की गिरावट को मुनाफा वसूली ही कहना ठीक होगा। हालांकि इससे पहले भी बाजार में बड़ी गिरावट आ चुकी है। हर बार गिरावट का दौर खत्म होता है और बाजार फिर से नई उड़ान भी भरता है। इस बार भी कुछ इसी तरह की संभावना जताई जा रही है। 2020 कोरोना की शुरुआत में लॉकडाउन के चलते बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स 13% टूट गया था। निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के ऐलान के बाद बाजार लगातार 4 दिन टूटा था। इन 4 दिनों में सेंसेक्स 6% से ज्यादा गिरा था। 24 अगस्त 2015 को ब्रेक्जिट के दौरान बाजार 6% गिरा था। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 21 जनवरी 2008 में अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंसेक्स एक दिन में 1408 अंक गिर गया था। वहीं 23 अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में सेंसेक्स 570 अंक गिरकर 13% टूट गया था। एक दिन में सेंसेक्स के 13% गिरने से बाजार में हाहाकार मच गया। तो भारतीय बाजार अब तक बड़े झटके झेल चुका है। बाजार हर झटके से उबरकर नई ऊंचाई छूता है। इसका जीता जागता उदाहरण 2020 की गिरावट है। मार्च 2020 की गिरावट के बाद बाजार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बाजार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2020 में सेंसेक्स गिरकर 27,500 के स्तर पर आ गया था और आज 72,700 के स्तर पर है। वहीं निफ्टी 50 गिरकर 8,000 पर आ गया था और आज निफ्टी 22,000 के स्तर पर है। ये आंकड़े हमने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बताए हैं। बाजार ने हर बड़ी गिरावट के बाद अच्छा रिटर्न दिया है। यही वजह है कि दिग्गज निवेशक हमेशा गिरावट में खरीदारी की सलाह देते हैं। कहानी को बताने का हमारा मकसद भी यह है कि बाजार में आ रही गिरावट को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत होती है। आज के दौर में भी निवेशकों को धैर्य रखने की ही जरूरत है। बाजार फिर से कमबैक करेगा। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो हमारी राय है कि एक बार अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।